दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मुझे सासू माँ के गहने और कपड़े नहीं चाहिए, आप ले जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निरुपमा की शादी को 20 साल हो चुके थे। वह ससुराल में अपने जीवन के अनमोल 20 साल देने के बावजूद ना अपने लिए इज्जत, ना सम्मान, ना प्यार के दो बोल कमा पाई और ना ही अपने मायके वालों को ही इज्जत दिला पाई। ससुराल में सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते निरुपमा ने खुद अपनी इच्छाओं को सूली में सड़ा दिया था। घर में काम करते करते कोहलू के बैल बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि निरुपमा अनपढ़ गंवार थी, वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मगर शादी करके ससुराल आते वक्त माँ ने जो गुट्टी पिलाकर भेजी थी कि ससुराल में सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करना, सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सब बातें सुनना, यही सब बातों को मानते हुए कब वह सबकी हाथों की कठपुतली बन गई, उसे पता ही नहीं चला। ससुराल में ससुर जी का इतना रौब था कि निरुपमा हमेशा ही डरी सहमी सी रहती थी। सास भी ससुर जी से किसी सूरत में कम नहीं थी। पति प्यार तो बहुत करते थे मगर माता पिता के आगे उनकी जुबान नहीं खुलती थी। माता पिता ने जो कह दिया उनके लिए वह वेद वाक्य हो जाता था। उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते थे। एक देवरानी थी, उसकी भी हालत उसके जैसी ही थी। उधर ससुर जी बाहर नारी स्वतंत्रता के झंडे गाड़ते फिरते थे। नारी शक्ति, नारी आजादी के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन अपने ही घर की बहुओं को पिंजरे में कैद पंछी बनाकर रख दिया था। जो सटपटा तो सकती थी मगर अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। निरुपमा के बच्चे उसके साथ थे जो हमेशा उससे कहते रहते थे कि अपने लिए आवाज उठाइए, कब तक आप यूं ही गुट गुट कर जीते रहोगी। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हम आपके साथ खड़े हैं मगर आगाज आपको ही करना पड़ेगा। निरुपमा को अपने बच्चों का साथ मिलने के बावजूद अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई। दिल में तकलीफ होते हुए भी चेहरे पर हंसी लेकर अपनी लबों को सीले जीवन को काटती रही। इस बीच अचानक ससुर जी कैंसर से पीड़ित हो गए, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी निरुपमा के सर पर आ गिरी। क्योंकि वह पढ़ी लिखी होने के कारण उसे दवाइयों
की भली भांति जानकारी थी, जिस वजह से ससुर जी ने खाने पीने से लेकर साफ सफाई उनको समय पर दवाई देने की जिम्मेदारी उस पर ही आ पड़ी। निरुपमा के अनिच्छा के बावजूद उसे ससुर जी की सेवा करनी पड़ रही थी, जिन्होंने कभी भी उससे प्यार से दो बातें तक नहीं की थी, जिन्होंने उसके माता पिता को हमेशा बेइज्जत करते आए थे। अब उनके लिए ही उसे करना पड़ रहा था। तभी अनुपमा की माँ ने उसे समझाया कि बिना गिला शिकवा के उनकी सेवा करो, देखना तुम्हारा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, उनके पास ही सबको जवाबदेही करनी पड़ती है। माँ की बातें सुनकर निरुपमा दिल से ससुर जी की सेवा करने लगी। ये सोच कर या कोई उसे समझे या ना समझे, मगर विधाता तो सब देख रहे हैं। ससुर जी का 1 साल तक लगातार इलाज के बावजूद वे जीवन के जंग हार गए। ससुर जी के जाने के बाद ननद ने सासू माँ को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि बहुओं के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, उनके सामने झुकना नहीं है, अपनी लगाम उन पर कस कर रखना। ननद की बातों का इतना ज्यादा प्रभाव सासू माँ का पर पड़ा था कि उनका रवैया पहले से भी बदतर हो गया था। सासू माँ की तानाशाही से परेशान होकर देवरानी ने अपना सुल्ला अलग कर लिया। अब तो निरुपमा को अकेले ही सासू माँ की जली कटी बातों का सामना करना पड़ता था। इधर निरुपमा के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बेटी नौकरी करने के लिए बाहर जा चुकी थी, बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहने लगा था। मगर सासू माँ के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था, जिस कारण अपने ही पोते पोतियों के सानिध्य उन्हें कभी नहीं मिला था। छोटे बेटे बहू से भी दूर हो गए थे। सबकी नफरत को लेकर ही वह एक दिन उम्र से हार सबको अलविदा कह दिया। सासू माँ के चले जाने के बाद ननद ने उनके कपड़े गहनों की बंटवारा करना शुरू किया। तब निरुपमा ने बहुत ही शांत भाव से उनसे कहा, मुझे सासू माँ का कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने जीते जी मुझसे कभी प्यार के 2 बोल नहीं बोली, उनके प्यार के लिए मैं हमेशा तरसते रह गई। जो मुझे मिला ही नहीं, उन्होंने तो मेरे अस्तित्व को भी नहीं माना। तो ये जड़ वस्तुओं को लेकर मैं क्या करूँगी। तब ननद ने निरुपमा से कहा, माँ के आशीर्वाद समझकर कुछ अपने पास रख लो। तब निरुपमा ने कहा, जीते जी तो वे मुझे कभी आशीर्वाद नहीं दी, हमेशा मुझे भला बुरा ही कहते रही। तो उनके गहने कपड़ों को कैसे आशीर्वाद समझ लो।
मुझे उनसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ननद के पास निरुपमा की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने जो माँ के मन में जहर घोला था निरुपमा के खिलाफ, उसी की प्रतिक्रिया आज निरुपमा ने बहुत ही शांत भाव से अपने बातों से दे दिया। बहुएं अपने तरीके से ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती हैं, मगर कुछ घरों में ननद अपने हस्तक्षेप से उसे घर में अपनी जगह नहीं बनाने देती हैं।